हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा 6th क्लास में हिंदी लेसन 3 आज हम पढ़ेंगे। लेसन 3 यानी पार्ट 3 है नादान दोस्त। ये लिखा है कहानी लिखी है प्रेमचंद जी ने, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं इस पाठ में क्या क्या हुआ। तो इसमें क्या था, केशव और श्यामा ये भाई बहन थे, ठीक है। इनके घर पर क्या हुआ, छत की जो कार्निस होती है, जगह होती है छत के ऊपर एक थोड़ी चौड़ी सी, उस पर चिड़िया ने अंडे दे दिए थे। अब ये दोनों भाई बहन क्या करते, सवेरे जैसे ही देखते कि वहाँ जाते तो देखते सामने चिड़ा चिड़ी दोनों क्या कर रहे हैं, कार्निस के ऊपर बैठे हुए हैं। अब उन दोनों को उनको देखने की लालसा बड़ी कि यहाँ बैठे हैं, इनको देखते हैं कि कितने अंडे होंगे, अंडे हैं तो कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं, कितने होंगे, चिड़ा चिड़ी क्या खाते होंगे। ये सब चीज़ देखने के चक्कर में वो अपनी दूध और जलेबी की भी सुध खो देते थे। लेकिन ये सब बातें उन किससे पूछें कि वो कितने बड़े अंडे होते हैं, किस रंग के होते हैं, क्योंकि उनके अम्मा और पिताजी को तो बाबूजी जो थे उनको पढ़ने लिखने से, और अब उनकी मम्मी को काम धंधों से ही फुर्सत नहीं थी। तो दोनों भाई बहन ही आपस में क्या कर लेते थे, सवाल जवाब कर लेते थे। जैसे श्यामा क्योंकि छोटी थी तो वो पूछते, तो भाई बड़ा था, बड़ा अपना जैसे भाई चाहे कितना भी बड़ा हो, थोड़ा सा 1 साल 2 साल भी बड़ा हो, तो बड़े तो बड़ों जैसे बिहेव करते हैं। तो वो पूछती, भैया बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। तो वो भाई जो था थोड़ा उससे बड़ा था, तो उसे समझाता, गर्व से कहता, नहीं नहीं ऐसे कैसे उड़ जाएंगे, पहले वो निकलेंगे, बगैर परों के कैसे उड़ेंगे हैं। फिर श्यामा पूछती, बच्चों को ये बेचारी चिड़िया क्या खिलाएगी, इतने सारे अंडे होंगे तो किस किस के लिए खाना लाएगी। तो इस तरह के सवाल का वो बेचारा भाई बच्चा तो था ही, वो भले ही उससे 1 साल 2 साल बड़ा था, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाता। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। अब बच्चों में, दोनों भाई बहनों में उसको जानने की इच्छा बढ़ने लगी कि भाई अब कितने बड़े हो गए होंगे, उनमें से बच्चे निकले नहीं निकले, और बच्चों के चारे का यानी खाने पीने का सामान कैसे आएगा। अब ये क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। हाँ, बेचारी चिड़िया इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी, उनके बच्चों के पेट भरेंगे कि नहीं भरेंगे, गरीब बच्चे भूख के मारे कहीं मर नहीं जाएं। ये सारी बातें सोचकर दोनों क्या करते, घबरा उठते, और उन्होंने फैसला किया कि थोड़ा बहुत दाना और पानी हम इन चिड़िया के लिए रख दिया करेंगे। तो श्यामा तो घड़े से चावल निकाल लाई चुपके से अपनी मम्मी को बिना बताए, और वहाँ रख दिया। और जो केशव था उसने भी एक कटोरी ली और कटोरी में क्या किया, पानी भर के उधर रख दिया। अब क्या किया, अब श्यामा का ध्यान गया कि भैया बच्चों को धूप नहीं लगती होगी, कार्निस के ऊपर तो कोई शेड है नहीं, कैसे वो रहते होंगे, है ना। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, उनके ऊपर छाया भी तो नहीं है, छाया भी तो करनी पड़ेगी, छत बनानी पड़ेगी घोंसले के ऊपर, और कपड़े से छत बना देनी चाहिए, है ना। इस तरह से वो लोग आपस में सोचने लगे। अब उन लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। अब चांदनी भी लगाएंगे, तो चांदनी के लिए कपड़ा, चांदनी मतलब ऊपर से शेड लगाएंगे, तो कपड़ा कहाँ से आएगा। अच्छा, कपड़ा मिल भी गया तो बगैर छड़ियों के, लकड़ियों के कैसे वो ठहरेगा, और छड़ियाँ भी मिल गई तो छड़ियाँ खड़ी कहाँ होंगी, कैसे होंगी। इसी उधेड़-बुन में केशव को एक क्या उपाय सूझा। उसने बोला, श्यामा जाकर कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है ना, उसे ले आ, अम्मा जी को मत दिखाना, मतलब अपनी माँ को मत दिखाना, नहीं तो मम्मा डांटेंगी, ये क्या कर रहे हो। तो वो बीच में से थोड़ी सी क्या थी, फटी हुई थी। तो उसमें से श्यामा ने पूछा, ये तो बीच में से टूटी हुई है, फटी हुई है, इसमें से धूप नहीं जाएगी। तो उसको गुस्सा आ गया केशव को। उसने झुंझला कर बोला, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करके कोई ना कोई
आइडिया लगा ही लूँगा। फिर वो श्यामा जो है वो दौड़ कर गई और टोकरी लेकर आ गई। अब टोकरी में छोटा सा सुराख था, इसीलिए उसमें क्या किया, केशव ने कागज ठूंस दिया और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे में घोंसले पर उसकी आड़ कर देंगे तो धूप नहीं आएगी। श्यामा ने अपने मन में सोचा, देखा भैया कितने चालू हैं, कितने होशियार हैं, कितने अच्छे हैं। अब क्या हुआ, गर्मी के तो दिन थे ही, बाबूजी दफ्तर चले गए, माँ भी जो दोपहर का खाना खा पी कर बच्चों को सुला दिया और खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों के दोनों भाई बहनों की आंखों में नींद कहाँ थी। उन्हें तो यही लग रहा था कि कब मम्मी सोएं और कब हम बाहर चुपके से जाएं और देखें क्या हो रहा है। तो जैसे ही उनकी मम्मी सोई, दोनों चुपके से उठे, सिटकिनी खोली, बाहर निकल गए। अब अंडों की हिफाजत करने की तैयारी करने लगे। एक तो केशव कमरे से स्टूल ले आया, लेकिन उतना ऊंचा नहीं पहुंच पाया, तो क्या किया, श्यामा ने जो बाथरूम में स्टूल छोटे छोटे पटे से रखे होते हैं वो ले आई, चौकी ले आई और स्टूल के ऊपर रख दिया और डरते डरते स्टूल के ऊपर केशव चढ़ गया। अब दोनों हाथों से श्यामा तो स्टूल पकड़ी हुई है और चारों टांगे क्योंकि स्टूल की बराबर नहीं थी, इसलिए बार बार हिल जाता था। थोड़ा सा भी कुछ करता केशव, कभी कुछ कपड़ा उठाता या टोकनी इधर उधर करता तो वो हिल जाता। तो वो धीरे से दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़, है ना, ऐसे ही डांटते ना जब चुपके से कोई काम करते हैं मम्मी पापा से। तो ऐसे ही वो उसे डांटने लगा, ढंग से पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। बेचारी श्यामा क्या करती, उसका ध्यान तो पूरा कार्निस पर था, है ना। केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा तो दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा थोड़े से कार्निस पर तिनके बिखरे पड़े हैं और उन पर 3 अंडे हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसे कोई घोंसला नहीं है। उसे लगा कि घोंसला होगा, तो श्यामा ने पूछा, भैया कितने बच्चे हैं? तो केशव ने कहा 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। सबका मन करता है ना, और दोनों भाई बहन लगे पड़े थे उसको बचाने में। तो केशव ने बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ला, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी गद्दी बनाई, तिनकों के ऊपर बिछाया, फिर धीरे से उसके ऊपर अंडे रख दिए। अब फिर श्यामा ने कहा, भैया हमको भी दिखा दो। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दूं, ऊपर छाया कर दूं। तो श्यामा ने टोकरी भी उसको थमा दी। अब और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी लिया प्याली में, अभी तुझे दिखा दूंगा। श्यामा वो भी कर दिया उसने। फिर वो धीरे धीरे नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो केशव ने कहा, तू गिर पड़ेगी। तो श्यामा ने कहा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ने कहा, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी और चोट लग गई तेरे तो अम्मा मेरी चटनी बना डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, जब अंडे बड़े आराम से हैं वहाँ पर, जब निकलेंगे बच्चे तब उनको पाल लेंगे। अच्छा, अब दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं, लेकिन बिना बैठे ही उड़ जाती। अब केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती होंगी शायद, इसलिए क्या किया, स्टूल उठाकर कमरे में रखा है, चौकी जहाँ की थी वहाँ रखा है। इस तरह से ये सब उन्होंने काम फिर से वैसे ही कर दिया। अब श्यामा की आंखों में आंसू थे। क्यों थे? क्योंकि उसने तो देखे नहीं थे अंडे। उसने कहा, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव ने कहा, अम्मा जी से कहेगी तो तुझे बहुत मारूंगा। तो श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव ने कहा, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, मतलब सर फट जाता। श्यामा ने कहा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी मम्मी से। अच्छा, इतने में से ही कोठरी में का दरवाजा खुला और माँ ने जैसे ही देखा दोनों को, उनसे पूछा, तुम कब बाहर आ गए? मैंने कहा था ना दोपहर को नहीं निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही, है ना। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, और केशव भी डर रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। क्यों ना कह दे? क्योंकि उसे विश्वास था कि मैंने उसको अंडे नहीं दिखाए हैं
तो ये पक्का मम्मी से कह देंगी और आज तो पिटवाई देगी। लेकिन फिर भी दोनों कुछ नहीं कहा। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब कितने बजे थे? अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। दोनों बच्चों को नींद आ गई, क्योंकि वैसे तो भाग गए थे, फिर नींद आ गई। अब 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। और जैसे किवाड़ खुले तो वे दौड़ी दौड़ी कार्निस के पास गई और ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता नहीं था और उसने देखा अचानक से कि अरे ये क्या, अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। अब केशव घबरा कर उठा और दौड़ा दौड़ा बाहर आया और देखता है कि तीनों अंडे टूटे पड़े हैं। प्याली एक तरफ पड़ी है, सब कुछ इधर उधर हो रखा है। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो केशव ने रोते हुए सर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा ने कहा, तो बच्चे कहाँ गए? तो उसने समझाया, तेरे सर में गए, क्योंकि वो गुस्सा था। दिखती नहीं है, अंडे फूट गए हैं, बच्चे नहीं हुए इसमें से, आज बच्चे थे ही नहीं। तो और माँ ने वहाँ देखा कि ये दोबारा बाहर आ गए। तो उन्होंने सोटी हाथ में ली, यानी स्टिक, डंडी हाथ में ली और आकर पूछा, दोनों धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने सारी पोल पट्टी खोल दी कि कैसे कैसे क्या क्या उन्होंने किया है। अब माँ ने फिर केशव से पूछा, क्यों? केशव ने भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ ने कहा, तू वहाँ पहुँचा कैसे, इतना ऊंचा कार्निस तक? तो श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तो केशव बोला, स्टूल तो तू ही ने पकड़ रखा था। तो श्यामा ने कहा, तुमने ही तो कहा था। माँ को सब चीज मालूम चली गई थी। तो माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हो गया है, अभी तक तुझको अकल नहीं आई है कि चिड़ियों के अंडे जब छू लेते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर वहाँ नहीं आती है, उन्हें नहीं सेती है। तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव ने रोनी सूरत बना ली क्योंकि ऐसा सुन के। तो उसने बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब ये बात सुन के उनकी माँ को हंसी आ गई कि देखो अब कैसे वो कर रहा है अपनी गलती का, उसे अफसोस हो रहा है कि उसने गलती कर दी। अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में उसने क्या कर दिया था, उसका सत्यानाश कर दिया। इसे याद करके वो कभी कभी रो भी पड़ता था। लेकिन वो दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी दिखाई नहीं दी। इस तरह इस पाठ में इतना ही। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।